हाउ टू चूज़ अ डिज़ायर। हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि डिज़ायर को चूज़ कैसे किया जाता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ होती है वो डिज़ायर को चूज़ करने की ही होती है। सो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कैसे किसी डिज़ायर को सेलेक्ट करते हैं और उसे कैसे चूज़ किया जाता है, या फिर आप ये समझ सकते हो कि हम कैसे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करें जिससे हमें वो गारंटीड रिजल्ट मिले जिसे हम इतने लंबे समय से पाना चाहते हैं, बट हमारे पास वो क्लैरिटी नहीं है क्योंकि हम हर हफ्ते हमारा डिज़ायर चेंज हो जाता है या एक महीने के बाद चेंज हो जाता है। हमारी सिचुएशंस हमारे डिज़ायर को परमानेंटली चेंज करती रहती है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना वो हमें किसी एक स्पेसिफिक डिज़ायर के ऊपर फोकस रहने नहीं देती। हम कुछ भी चाहते हैं, हम उसमें कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते। आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन का ये सारा का सारा जो डिज़ायर सेलेक्ट करने की बात है, इसको श्री कृष्ण के एक थॉट से बताऊंगी। आपने भगवत गीता में अक्सर ये सुना होगा कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। और ये जो रूल है ये अक्रॉस हर मैनिफेस्टेशन वीडियो पे लगता है। इसको कहने का तरीका अलग हो जाता है, इस चीज़ को लोग मोल्ड कर देते हैं अलग अलग चीज़ों में, बट जो उसका कोर है वो हमेशा यही रहता है कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। अब इसको आप मैनिफेस्टेशन से कैसे कनेक्ट करोगे या कैसे जोड़ोगे, कैसे डिज़ायर को सेलेक्ट करोगे इस थॉट की मदद से। तो इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक ब्यूटीफुल सी बॉडी, तो जाहिर सी बात है आपका मैनिफेस्टेशन क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, एक ब्यूटीफुल बॉडी। आपका कर्म क्या है, एक्सरसाइज करना। यानी कि अगर आपको एक ब्यूटीफुल बॉडी चाहिए तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा। आपको आपके खाने से लेकर के आपकी एक्सरसाइज रूटीन, आपके डेली के क्या टास्क्स हैं, वो सब कुछ आपको असाइन करना पड़ेगा। इवेंचुअली जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो बॉडी वो आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पर भी वही सेम रूल फॉलो होता है, कर्म करते जा, यानी कि आप एक्सरसाइज करते जा, फल की चिंता मत कर। क्योंकि बॉडी आपकी एक दिन में नहीं मिलेगी, 2 दिन में नहीं मिलेगी, इट विल टेक सम टाइम। तो आप कर्म करते जाओ, फल आपको मिल जाएगा। यानी कि जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। तो हम इतनी बेसिक सी चीज़ को भी क्यों अपनी लाइफ में नहीं अप्लाई कर पाते हैं? उसका रीज़न है हमारे माइंड में जो इतना क्योस भरा हुआ है। आज के टाइम पे इतना डिस्ट्रैक्शन है, लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी है सोशल मीडिया ने। बहुत सारे जो हमारे सोशल सर्कमस्टांसेस हो गए हैं कि हम अपने आप के साथ वक्त बिताना ही भूल गए हैं। हम दुनिया की रेस में ऐसे भाग रहे हैं कि हम अपने खुद क्या चाहते हैं, क्या हमारे मन में है, हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस खुद से करते ही नहीं है। हम बस दूसरों को देख रहे होते हैं कि दूसरों की लाइफ ऐसी है, उनकी लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, हम भी कुछ ऐसा ही मैनिफेस्ट कर ले तो हम उनके जैसे हो जाएंगे। तो हम किसी और के जैसा बनना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मैनिफेस्ट वो होगा जो हम खुद हैं। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपको उस मैनिफेस्टेशन की तरह खुद को बनाना पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू यू। क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखोगे ना तो यूनिवर्स आपका ख्याल रखेगा। और ये बात बिल्कुल सच है। आप इसको लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये सोचो, अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक ब्यूटीफुल सा आइडियल हस्बैंड या वाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। सो देयर इज़ अ गर्ल, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि एक लड़की है हु इज़ वेरी प्रिटी इन फेस, बट वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। लाइक चेहरे पे पिंपल्स हो रखे हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, बाल पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, बॉडी एकदम मतलब लाइक चलो बाय गॉड्स ग्रेस मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो बॉडी इज इन शेप बट नॉट वेरी गुड, हेल्दी बट इन शेप, नॉट फैट। एंड आपकी कोई रेगुलर मेंटेनेंस आपने नहीं करी है, आपके फेस पे ग्लो नहीं है, आपका चेहरा एकदम डल हो रखा है।
एंड यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट एन आइडियल हस्बैंड जो दिखने में भी बहुत अच्छा हो, जो लॉयल हो, केयरिंग हो, जो आपको सपोर्ट करे, और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली विजुअलाइज कर रहे हो। तो यूनिवर्स क्या करेगा, अब आप इतना इंटेंसली विजुअलाइज कर रहे हो तो वो इंटेंशन आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। बट जस्ट इमेजिन एक लड़की जिसने अपने आप को बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है, जिसको बात करने का भी तरीका नहीं आता, जो 10 लोग के सामने शायद चुप हो जाए बिकॉज शी इज़ वेरी शाय, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, एंड उसने एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट किया है जो दिखने में भी बहुत अच्छा है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है, जो बहुत केयरिंग है, जो बहुत लॉयल है, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल्ड है, सब कुछ अच्छा है। वाई विल दैट गाय वॉन्ट दैट गर्ल? तो अगर आप एक आइडियल लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ना, कि आप प्रेजेंटेबल लगो खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, बट जैसा आप लाइफ पार्टनर चाहते हो, एक सुंदर लाइफ पार्टनर चाहते हो, तो खुद को भी तो सुंदर बनाना पड़ेगा ना। नॉट सेइंग कि आप चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा लो या फिर अपने चेहरे के फेशियल स्ट्रक्चर को चेंज कर लो। ऊपर वाले ने जो दिया है ना वो परफेक्ट दिया है। एवरी पर्सन इज़ ब्यूटिफुल, इज़ जस्ट आपको खुद को मेंटेन करना आना चाहिए। जैसे कि आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स ना हो, आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं तो आप उनको ट्रीट कीजिए, एक्सेस डलने से चेहरे पे तो पानी पीजिए, कुछ चेहरे के ऊपर आप मेंटेनेंस कीजिए ताकि आपके चेहरे पे वो इनर ग्लो आए, आपको किसी मेकअप की ज़रूरत ना पड़े अपने चेहरे पे ग्लो लाने के लिए। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ हाइलाइटर्स। अगर आपका नेचुरल ब्लश एंड ग्लो जब चेहरे पे आता है ना, वो सराउंडिंग की एवरी पर्सन को अट्रैक्ट करता है। सो वर्क ऑन योर ओन सेल्फ। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप सोचिए आप किसी परफेक्ट आइडियल मैच से मिले बट आपको बात करना ही नहीं आता, तो वो पर्सन आप में इंटरेस्ट कैसे लेगा? वो पर्सन सिर्फ आपको देख करके आपकी तरफ अट्रैक्ट हो भी गया तो भी ही और शी विल वांट टू टॉक टू यू। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर जितना काम करेंगे आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, नॉट जस्ट लाइफ पार्टनर। अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आप इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे एंड जस्ट इमेजिन यू आर लुकिंग वेरी शैबी, यू डू नॉट हैव अ ड्रेसिंग सेंस, आप कुछ भी पहन के चले गए, आपके बाल बिखरे हुए हैं या फिर लिम्पी हैं, ऑयल लगा हुआ है, आपके फेस पे एक्ने भरे हुए हैं, वाई द इंटरव्यूअर विल ऑल्सो वॉन्ट कि हम एक ऐसे पर्सन को हायर करें, प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी वीक हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप खुद अपनी नज़रों में एक ऐसे इंसान बनेंगे जिसको देख करके आपको खुद अच्छा लगेगा, जब आप शीशे में खुद को देखें और अच्छा लगे कि ओ वाओ आई एम लुकिंग सो प्रिटी, आई एम लुकिंग सो कॉन्फिडेंट, मैं किसी से बात करती हूँ तो लाइक एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू मी, आई कैन कनेक्ट विद पीपल। तो जब आप ये क्वालिटीज़ डेवलप करोगे ना, ट्रस्ट मी, अगर आपकी लाइफ में इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई डिज़ायर नहीं है आपकी लाइफ में, तो जब आप अपने आप को ग्रूम करोगे, जब आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करते जाओगे ना, यूनिवर्स आपको खुद वो रास्ते दिखाएगा जहाँ से आप अपने ट्रू डिज़ायर्स या पैशंस को फाइंड कर सकोगे। हो सकता है आप धीरे धीरे जब कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्क करो, आपको रियलाइज़ हो कि आपको सेल्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर आपको बात करने का मौका मिलेगा, लोगों को कन्विंस करने का मौका मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रोफेशन भी कहीं ना कहीं आपके सामने आ रहा है, और प्लस आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी ग्रूम हो रही है। और ये तब होता है जब आप अपने ऊपर काम करते हो, और सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी। जब आपका चेहरा ग्लो करेगा ना, तो आप मेंटली भी सेटिस्फाइड होगा कि फाइन आई एम लुकिंग गुड। आपका माइंड शांत होगा बिकॉज यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग योर ओन सेल्फ। सो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। आप अपने ऊपर ब्लेम करना हर चीज़ को छोड़ दीजिए। जब आपका मन शांत होगा, जब आप चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करोगे, चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाएंगी। मैनिफेस्टेशन तब होगा जब आपको ये पता हो कि मैनिफेस्ट करना क्या है, और ये पता करने के लिए आपको सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप 1000 चीज़ें करोगे, उसी में से तो एक चीज़ आएगी ना
कि आपको ये अच्छा लगा, इसमें कंटिन्यू करते हैं। जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, जब आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करोगे, जब आप अपनी खुद की ब्यूटी को इन्हांस करोगे, ग्रूम करोगे, तो ऑन द वे, ऑन दिस प्रोसेस, यू विल फाइंड समथिंग विच यू विल बी वेरी पैशनेट अबाउट। मे बी अपने आप को नॉलेजेबल बनाते बनाते आपको पता चले कि यार मुझे मैथमेटिक्स करना बहुत पसंद है। मे बी यू रियलाइज़ कि यार व्हेन आई डू समथिंग रीजनिंग से रिलेटेड ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू रियलाइज़ कि यार मैं ना बैंकिंग के सेगमेंट में जा सकता हूँ, मुझे वहाँ अच्छे से इन चीज़ों को करने में मज़ा आएगा। वो क्लैरिटी तब आएगी जब आपका माइंड शांत होता जाएगा। वो शुरुआत में अभी नहीं आएगी क्योंकि माइंड फोकस नहीं है, माइंड में बहुत कुछ भरा हुआ है। तो माइंड को शांत करना सीखिए, और शांत करने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद के साथ वक्त बिताइए। अपने आप से बातें कीजिए और देखिए कहाँ लैग कर रहे। अपने आप को अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो ना, तो खुद से पूछिए क्यों क्रिटिसाइज़ किया तुमने खुद को, वॉट वॉज योर फॉल्ट। अगर आपको पता है आपकी क्या फॉल्ट है, उन फॉल्ट्स के ऊपर काम कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, जब आप खुद से बात करके खुद को रीज़न देंगे ना कि मुझे क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, और किन चीज़ों को करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो आप ये समझिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप हज़ारों वीडियोस मैनिफेस्टेशन के देखने की बजाय खुद एक जीते जागते मैनिफेस्टेशन के मिरेकल बन जाएंगे, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और इस बात को हम अगले वीडियो में और डिटेल में जानेंगे कि आखिर खुद के ऊपर काम करते कैसे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।